हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं बच्चों लोग को लेके पिज़्ज़ा खिलाने। मुझको दीदी आई हुई थी तो मैंने उन्हें बताया कि पास के एक रेस्टोरेंट खुला है जो कि फ्रेश पिज़्ज़ा बनाता है, उसका बेस वगैरह खुद ही बनाता है, तो बहुत डिलीशियस एंड टेस्टी जैसा कि मैंने पहले बनाया था। तो हम लोगों ने एक मशरूम पिज़्ज़ा और एक चीज़ पिज़्ज़ा मंगाया था। तो खा पी के अब हम लोग गए हैं बच्चों लोग को लेके पास के दुर्गा पार्क में। तो यहाँ पे ना मतलब पंडाल टाइप का छोटा सा लगा था, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यिक सॉन्ग एंड ऑल हो रहा था। तो लड्डू को आप देख ही सकते हैं कितना एंजॉय कर रही है। तो गाना समझ में आए या ना आए मगर म्यूजिक के बेस पे अपना ठुमका लगाए पड़ी है। और अभी दीदी का बेटा तो थोड़ा बहुत बोर हो रहा था, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, तो वो घर चलने के लिए पीछे पड़ा था। दीदी का बेटा इतना ज़्यादा बोर हो रहा था, वो कह रहा था चलो घर चलो, हम लोगों को बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ। तो उसको हम लोग समझा रहे थे बेटा थोड़ी देर रुको। इसके चक्कर में ना हम लोगों ने और परफॉर्मेंस नहीं देख पाई, बिकॉज अब बच्चों का मन नहीं लगता है तो लगता है कि चलो वापस चलते हैं। तो थोड़ा बहुत देर तक उसको किसी तरीके से हम लोग बैठाए, और लड्डू तो वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कह रही थी दादा रुक जाओ, प्लीज़ मत जाओ, थोड़ी देर बाद जाओ। उसके चक्कर में उसका बड़ा भाई दीदी का बेटा भी रुक गया कि अच्छा चलो ठीक है। तो वो भी छोटा है काफ़ी, उसको भी लग रहा था कि चलो घर चल। और लड्डू जैसे सुन रही थी कि हम लोग मतलब उसको बोल रहे कि थोड़ी देर में चलेंगे, दादा को परेशानी हो रही है, उससे नहीं मन लग रहा है, तो वो अलग ही भाग जा रही कि इतना बड़ा वो ग्राउंड था यार, कि नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यही रहना है। तो इसी चक्कर में ना हम लोग इंजॉय कर पाए ना कुछ, इन्हीं दोनों में लगे हैं। अब बच्चे वगैरह रहते हैं ना, सच बताएं तो ढंग से तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। तो जब हम लोग उसको लेके जा रहे थे तो आसपास के भी कुछ लोग आए हुए थे, पड़ोसी हमारे, तो उन्होंने बोल दिया कि यार बच्चे हैं जाने दो, बाद में लेके जाना, थोड़ी देर बाद लेके जाना। मुश्किल में डाल दिया आपने ये। अब क्या करें? हलवा न खाओ रानी, हलवा न खाओ रानी, रबड़ी मंगाए दे, रबड़ी मंगाए दे। हलवा न खाओ रानी, रबड़ी मंगाए दे, रबड़ी मंगाए दे। तो हम लोग इसके बाद घर चले गए। फिर अब सुबह नेक्स्ट डे था कन्या पूजन, तो सुबह मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो गई है और कन्या पूजन है आज। तो स्टार्टिंग में तो 4-5 ही कन्याएं, तो हम लोग को लगा कम है क्या, तो धीरे धीरे माता रानी की कृपा से कई कन्याएं हो गई थी, 10-15 ऑलमोस्ट हो गई थी। और यहाँ देखिए 2 लंगूर बैठे हुए हैं। तो मेरा बेटा मुझे देख के रोना शुरू कर दिया। वो अचानक से भीड़ भीड़ देखता है ना तो उसका रोना शुरू हो जाता है, बाद में ठीक हो जाता है। गदा वदा इनको मिल गया था, खेल रहे थे खूब उससे। और देखिए कितने अच्छे से सब पूजन हो रही है, छोटे छोटे बच्चे, हर एज के बच्चे आए थे। तो कन्याओं का तो महत्व अलग होता ही है। और ये देखिए छोटी सी कन्या पहले ही थी हमारे घर में, देवी जी। और ये लड्डू तो बहुत इंजॉय कर रही थी, उनको फ्रेंड्स काफ़ी मिल गई थी नई नई। तो हम लोग ने पूजा पाठ किया, कन्या का पूजन किया, बहुत शांति मिली यार, बहुत अच्छा लगता है सब करके। मगर एक दुख ये भी था कि अब नवरात्र चला जाएगा तो एक सूनापन आ ही जाता है। तो इसी बीच ना मेरा एक पार्सल आया था, मैंने गप्पू के लिए एक टॉय मंगाया था। तो वो शेप है रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे करके कई शेप था। तो गप्पू के लिए मैंने मंगाया था कि कुछ सीखे। तो गप्पू से ज़्यादा तो उसकी दीदी ये एंजॉय कर रही हैं, उनके लिए एक नया टॉय आ गया है।
और वो जब गप्पू को सिखा रही है ना कि स्क्वायर में शेप में डालो, रेक्टेंगल में डालो, तो उन्हें डांट भी रही है क्योंकि वो बच्चा उतना नहीं समझ में आता है। तो खूब डांटे, तुम्हें नहीं समझ में आता, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ ये दोनों भाई बहन कुरकुरे खा रहे हैं। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है यार। मैंने अनबॉक्सिंग करने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाई थी, सीधे नेक्स्ट डे का है। तो अब ये नेक्स्ट डे दोनों भाई बहन अब तैयार हो गए हैं, जाएंगे देवी माँ को विसर्जन करने में। बिकॉज मोहल्ले के लोग सब लोग जा रहे थे तो हम लोग भी तैयार हो गए थे जाने के लिए। और खूब गुलाल डांस एंड ऑल, भोग प्रसाद सब था। अब जैसे चलने लगे गप्पू ने अपने कपड़ों को गीले कर दिए, बाथरूम खुला तो चला गया नहा लिया। इतनी तेज गुस्सा लगी यार, अब तैयार हो चुके थे और एंड में जाके इतनी ये कर। माता रानी को विदा करने में बहुत दुख हो रहा था और होप नेक्स्ट ईयर माता रानी जल्दी आए और आप सबको हैप्पी दशहरा। और हम लोग गप्पू को लेके आए थे शूज पहनाने और गप्पू देखिए एकदम मतलब एक्साइटेड भी थे थोड़े कि ये वाला शूज नहीं, पिंक वाला शूज तो पहन ही नहीं रहा था। जैसे लड़का है कुछ सबसे समझ में आ रहा था कि ये नहीं तो ब्लू कलर का शूज दिया गया तो बहुत अच्छे से इसने पहना, तो इसी को हम लोगों ने फाइनल कर दिया। तो अब शाम को हो गई है और हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके थोड़ा घूमने फिरने। बिकॉज नेक्स्ट डे दीदी भी चली जाती है तो उसने कहा कि चलो सब बच्चों को लेके घूमने चलते हैं। तो मैं ना गप्पू को लेके नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे उसको सर्दी जुकाम था। तो ये हुआ कि नहीं वो अकेले घर पे रहेगा, बच्चा है तो उसको भी लेके चलते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा इसका। तो उसको लेके गए और ये वाकई में बहुत अच्छे से बैठा था, इतना एंजॉय कर रहा था गप्पू ना। मतलब सबसे सिंसियर बच्चा जिसे कहते हैं गप्पू ने वो। तो थोड़ा बहुत घूम के फिर हम लोग खाने पीने गए थे बर्गर सिंह में, बर्गर खाने और शेक वगैरह मंगाए थे हम। ब्लूबेरी ब्लास्ट था, मैंगो शेक था और भाई ने मंगाया था कोल्ड कॉफ़ी। तो शेक तो बहुत अल्टीमेट था, बहुत बढ़िया। और यहाँ गप्पू देखिए कैसे फ्राइज खा रहा है और इस गप्पू के लिए चोकोलावा केक हम लोग ने लिया था। गप्पू बहुत एंजॉय कर रहा था। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।